तो दोस्तों अभी भी काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर मुझे पैरामेडिकल ओपन रैंक के थ्रू कॉलेज मिलेगा या मुझे पैरामेडिकल वीमेन कैटेगरी रैंक के थ्रू कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि भैया आपको किस कैटेगरी से जो है कॉलेज मिलेगा, यानी ओपन से मिलेगा आपको कॉलेज या वीमेन कैटेगरी से मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं बात करूँगा जीएनएम कोर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूँगा जीएनएम कोर्स किन किन को मिल सकता है, यानी आपका पैरामेडिकल ओपन में क्या रैंक होना चाहिए और पैरामेडिकल वीमेन में क्या रैंक होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो है जीएनएम का कोर्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया था, तो उसी बेसिस पे मैं जो है आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जीएनएम कोर्स के लिए इस बार कितना रैंक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन कैटेगरी से, है ना। ओपन कैटेगरी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ओपन कैटेगरी से आपका कितना रैंक होना चाहिए। तो यदि आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यदि आप जनरल से हैं तो आपका 800 रैंक तक होना चाहिए ओपन कैटेगरी में, है ना। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी में 250 रैंक तक होना चाहिए ओपन कैटेगरी में, एसटी से 50 रैंक तक होना चाहिए, बीसी से 650, ईबीसी से 530 तक, आरसीजी से 650 तक और ईडब्ल्यूएस से 100 रैंक तक होना चाहिए। लेकिन ये ओपन कैटेगरी रैंक होना चाहिए, मतलब ओपन कैटेगरी में आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, उन्हीं स्टूडेंट का दिखा देता हूँ जो अभी मैं बता रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे एक स्टूडेंट का ये रैंक कार्ड है, ठीक है। तो देखिए यूआर में इनका रैंक जो है 79 है, ईबीसी में 19 है, आरसीजी में 31 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इनको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो जो सबसे कम है, देखिए सबसे कम जो है इनका रैंक ईबीसी से है ना। तो ईबीसी कैटेगरी से है तो ये अपना एडमिशन ईबीसी कैटेगरी से मतलब ईबीसी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ईबीसी से इनका जो रैंक है वो कितना है, 19वां रैंक है, ठीक है। तो अभी मैं बताया था कि ईबीसी में, अभी मैंने बताया था ना कि ओपन में आपका ईबीसी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ ईबीसी में जो है 530 रैंक तक वाले बच्चों को मिलेगा, लेकिन इनका ईबीसी में कितना है, 19वां रैंक है, ठीक है। तो इनको तो आराम से मिल जाएगा, ये जो कॉलेज में चाहेंगे, जिस कोर्स में चाहेंगे, तो इनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बात रहा ओपन कैटेगरी में, यानी ओपन कैटेगरी से इतना रैंक तक होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है बीसी के अंतर्गत आते हैं, यानी बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उनका रैंक जो है 650 के अंदर होना चाहिए ओपन रैंक से, ठीक है। ओपन रैंक से इतना होना चाहिए। अब स्टूडेंट बात करेंगे वीमेन कैटेगरी रैंक, है ना। वीमेन कैटेगरी रैंक में कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पीएम वीमेन कैटेगरी से रैंक, तो देखिए यूआर से आपका कम से कम 400 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। 400 के नीचे हैं तो आप यहाँ सेफ हैं, आपको जीएनएम का कोर्स मिल जाएगा। एससी से हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 150 रैंक तक होना चाहिए, 150 के नीचे रहेगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। एसटी से 15 रैंक तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एसटी वालों के लिए जो है 1% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर बीसी से अगर आपका रैंक 200 के अंतर्गत आता है, 200 के अंदर आता है तो आपको यहाँ मिल जाएगा जीएनएम का कोर्स। ईबीसी से जो है 250 रैंक तक के भीतर आना होगा, है ना। अगर आपका आया होगा तो मिल जाएगा, है ना। इसी तरह आरसीजी से यदि आपका रैंक 180 के अंडर आया है तो आपको यहाँ मिल जाएगा जीएनएम का कोर्स। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपका रैंक 80 तक है, यानी 80 के अंडर है, तो यहाँ आपको जीएनएम का कोर्स मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे आपको जो जीएनएम का कोर्स मिलेगा किसी भी कॉलेज से, तो वो किस से मिलेगा, यानी वो ओपन कैटेगरी से मिलेगा, ओपन कैटेगरी रैंक के थ्रू मिलेगा, या फिर वो वीमेन कैटेगरी रैंक के थ्रू मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कोर्स मिलेगा जीएनएम का वो मिलता है ओपन कैटेगरी रैंक के थ्रू, ठीक है। तो देखिए अगर आपका ओपन कैटेगरी रैंक में इतना के अंदर हैं आप लोग, है ना, इतने के आसपास हैं, तो आपको मिल जाएगा। और वीमेन कैटेगरी रैंक से भी जो है होना चाहिए आपको इतना तक, तभी जाकर जो है आपको जीएनएम का कोर्स मिल सकता है किसी अच्छे कॉलेजेस में। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।